शहर के बीचों बीच एक पुराना 2 मंजिला मकान था। नीचे मेडिकल स्टोर, ऊपर कोचिंग क्लास। वहीं 11-12 के बच्चों को पढ़ाया जाता था। संकरी सीढ़ियाँ, दीवारों पर पुराने टॉपर्स की फ़ोटो और हर कमरे में लड़की की लंबी बैच। पढ़ाई सख्त थी, यहाँ दोस्ती कम, कंपटीशन ज़्यादा होता था। आर्यन ने 11वीं में वहीं एडमिशन लिया। वह 10वीं का जिला टॉपर था। घर की उम्मीदें, स्कूल की पहचान, सब उसके साथ आए थे। उसका एक ही लक्ष्य था, पढ़ाई। उसने खुद से वादा किया था, 2 साल सिर्फ पढ़ना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। पहले दिन जब वह क्लास में बैठा, उसने जल्दी से रूम स्कैन किया। लगभग 9 लड़के और 20 से ज़्यादा लड़कियां। आगे की बेंच भरी हुई थी। वह बीच वाली बेंच पर बैठ गया, जहां बोर्ड भी साफ दिखे और कोई पहचान भी ना बने। तभी वह अंदर आई। सफ़ेद सलवार, हल्का नीला दुपट्टा, बाल साधारण चोटी में। ना कोई बनाव, ना दिखावा। उसने किसी से बात नहीं की, चुपचाप आई। पहली लाइन में कोने पर बैठी, कॉपी खोली और बस पढ़ने लगी, जैसे क्लास नहीं, अपना निजी कमरा हो। उसका नाम अटेंडेंस में पता चला, नैना। आर्यन ने ध्यान हटाया, जानबूझकर। पढ़ने आया हूँ, उसने मन में कहा। पर मन आदेश नहीं मानता, आदतें मानता है। अगले कई दिनों तक उसने नोटिस किया, नैना कभी लेट नहीं आती, कभी फालतू बात नहीं करती, ब्रेक में भी सीट नहीं छोड़ती। सवाल पूछती तो सीधा, छोटा। हंसती बहुत कम, पर जब हंसती, पूरी आंखों से। धीरे धीरे एक अजीब चीज़ होने लगी। आर्यन क्लास में आंसर्स देता और अनजाने में देखता कि नैना सुन रही है या नहीं। अगर वह सिर उठाकर देखती तो उसके भीतर हल्की सी जीत जैसा एहसास होता। उसने खुद को डांटा, यह फोकस नहीं है, यह डिस्ट्रैक्शन है। उसने सीट बदल ली, पीछे चला गया। सोचा दूरी से भाव भी कम होंगे, पर उल्टा हुआ। अब वह उसे साफ देख पाता था। उसकी लिखने की गति, माथे पर हल्की शिकन, पेन घुमाने की आदत, सब। यह प्रेम नहीं था भी, यह खिंचाव भी नहीं, यह ध्यान था, जो बार बार उसी तरफ लौट आता है। महीने बीत गए, 11वीं आधी खत्म। आर्यन ने कभी उससे बात नहीं की, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सिलेबस, टेस्ट, रैंकिंग, सब बीच में था। पर भीतर एक बात साफ थी, वह उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन फिजिकल टेस्ट हुआ, रिजल्ट लगा। पहला नाम आर्यन, दूसरा नाम नैना। पहली बार वे एक ही सूची में पास पास खड़े थे। टीचर्स ने कहा, तुम दोनों हेल्दी कंपटीशन रखो, दोनों बहुत आगे जाओगे। उस दिन पहली बार नैना ने उसकी तरफ देखकर कहा, कॉन्ग्रेट्स। बस एक शब्द, पर आर्यन के लिए वह आवाज़ पूरे दिन साथ रही। उस रात उसने पढ़ते पढ़ते महसूस किया, वह अब उसे सिर्फ देख नहीं रहा, महसूस कर रहा है। और यही वह बिंदु था जहां उसने पहली बार डर महसूस किया। मैं प्रेम में नहीं पढ़ सकता, पर बीज गिर चुका था। 11वीं का साल बाहर से पढ़ाई का था, भीतर से संघर्ष का। आर्यन ने खुद पर नियम लगा दिए, क्लास में सीधे देखना नहीं, अनावश्यक ध्यान नहीं, ब्रेक में बाहर रहना। उसने अपनी कॉपी के पहले पन्ने पर लिखा था, लक्ष्य पहले, बाकी सब बाद में। पर मन टाइम टेबल से नहीं चलता, अब पैटर्न बन चुका था। हर टेस्ट में या तो वह पहला आता या नैना। टीचर्स भी नाम साथ लेते। क्लास में जब भी टफ सवाल होता, पहले उसकी तरफ देखते, फिर उसकी तरफ। यह कंपटीशन अजीब तरह का था, बिना बात, बिना राइवलरी, पर गहरा। नैना अब भी वैसे ही थी, शांत, सीमित, फोकस्ड। वह किसी ग्रुप में नहीं थी, ना गॉसिप, ना हंसी मजाक। पढ़ती लिखती निकल जाती, जैसे ट्यूशन उसके लिए बस एक साधन हो, दुनिया नहीं। आर्यन ने कई बार खुद को समझाया, तुम्हें उसका स्वभाव पसंद है, बस यह प्रेम नहीं है। पर एक दिन उसे एहसास हुआ, वह उसकी अनुपस्थिति भी नोटिस करता है। जब नैना एक हफ्ते तक नहीं आई तो उसे बेचैनी हुई। पढ़ाई चल रही थी, पर ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ जाता। 7वें दिन वह लौटी, हल्की कमज़ोर, शायद बीमार थी। पर जैसे ही वह बैठी, आर्यन के भीतर अजीब शांति आई। उसी पल उसे पहली बार डर लगा, यह सामान्य नहीं है। उसने मूव ऑन करने की कोशिश की, खुद को एक्स्ट्रा स्टडी में डुबा दिया। मॉक टेस्ट, ऑनलाइन लेक्चर, लेट नाइट रिवीजन। उसने सोशल सर्कल भी बढ़ाया ताकि ध्यान बटे, पर उल्टा हुआ। जितना वह खुद को भरता, भीतर वही खाली जगह दिखती। एक शाम उसने खुद से सवाल पूछा, अगर वह किसी और से बात करे तो?
दिल ने जवाब दिया, अच्छा नहीं लगेगा। दिमाग बोला, तुम्हारा हक नहीं है। दिल चुप नहीं हुआ। यही वह मोड़ था जहां अट्रैक्शन प्रेम में बदल चुका था। पर उसने फिर भी चुप्पी चुनी। 12वीं शुरू हुई। बैच बदला नहीं, वही छात्र, वही बैच, वही रिदम। पर अब प्रेशर बढ़ गया था। कैरियर की बातें, एंट्रेंस की तैयारी, रैंकिंग की दौड़, सब गंभीर हो गए। आर्यन के दो करीबी दोस्त थे, विवेक और समर। दोनों जानते थे कि वह पढ़ाई में डूबा रहता है, पर उन्होंने बदलाव नोटिस किया। तू अब कभी कभी खो जाता है, विवेक ने कहा। सोता कम है, समीर बोला। पहले उसने टाला, फिर एक रात पढ़ते पढ़ते रुक गया। मन मान चुका था, नाम नहीं लिया था। अगले दिन ट्यूशन के बाद उसने दोनों को रोका। आवाज़ धीमी थी। एक बात बोलूं, हंसना मत। दोनों हंसे। पहले बोल, उसने पहली बार कहा। मुझे नैना से प्रेम हो गया है। 2 सेकंड की चुप्पी, फिर दोनों जोर से हंसे। टॉपर लड़का, साइलेंट टॉपर लड़की और लव स्टोरी। वाह भाई, वह किसी को देखती भी नहीं। तू पागल हो गया है क्या? आर्यन चुप रहा। उसे मजाक बुरा नहीं लगा। उसे यह लगा कि उन्होंने उसकी बात की गहराई नहीं समझी। समर ने कहा, देख सच बोलूं, वह तुझसे प्यार नहीं करेगी। क्यों? वह बहुत सीधी है, पढ़ाई वाली, और तू सावला है, इंट्रोवर्ट है, बस टॉपर है। यह वाक्य तीर की तरह लगा। बाहर नहीं दिखा, भीतर धस गया। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। पहली बार उसके प्रेम के साथ हीन भावना जुड़ गई। पर अजीब बात, प्रेम कम नहीं हुआ। उसने तय किया, जो भी हो सच जानूंगा, भागूंगा नहीं। यही निर्णय कहानी को आगे ले गया। आर्यन ने फैसला तो कर लिया था, पर साहस अभी पूरी नहीं आया था। प्रेम भीतर साफ था, पर सामने जाने का आत्मविश्वास नहीं। उसे डर रिजेक्शन से कम, गलत समझे जाने से ज़्यादा था। उसे लगता था अगर उसने सीधे जाकर कह दिया और नैना ने उसे हल्का समझ लिया, तो जो पवित्र भाव भीतर है वह छोटा हो जाएगा। इसलिए उसने रास्ता घुमाया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त विवेक को कहा, पहले यह पता कर उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, और वह इन चीज़ों के बारे में सोचती भी है या नहीं। विवेक सोशल किस्म का लड़का था। लोगों से बात करना उसे आता था। ट्यूशन के बाद नोट्स के बहाने उसने नैना की एक सहेली से बातचीत शुरू की। 2-3 दिन में बात वहाँ पहुँची जहाँ सवाल पूछा जा सके। तुम्हारी दोस्त रिलेशनशिप वगैरह में इंटरेस्टेड है? विवेक ने कैजुअल अंदाज में पूछा। उस सहेली ने हंसकर कहा, नैना बिल्कुल नहीं, उसे पढ़ाई से मतलब, ये सब चीज़ों में नहीं पड़ती, और बॉयफ्रेंड तो बिल्कुल नहीं। विवेक ने यह खबर आर्यन को दी। खबर अच्छी भी थी और डरावनी भी। अच्छी इसलिए कोई और नहीं था, शायद वह किसी को चाहती ही नहीं। फिर भी उन्होंने अगला कदम तय किया। प्रपोजल इनडायरेक्ट जाएगा। आर्यन खुद नहीं गया। उसने कहा, तू बोल दे, बस इतना कि एक लड़का है जो उसे सच्चे दिल से पसंद करता है, नाम मत बताना भी। विवेक ने पूछा, अगर उसने पूछा कौन? आर्यन बोला, मत बताना, पहले बस भावना पहुँचे। यही पहली गलती हुई। प्रेम में आधा सच अक्सर पूरा झूठ बन जाता है। अगले दिन ब्रेक में विवेक नैना के पास गया। वह हमेशा की तरह कॉपी बंद कर बैग रख रही थी। एक बात बोलूं? हाँ, उसने सीधा कहा। एक लड़का है जो तुमसे प्यार करता है। नैना ने ना चौंक कर देखा ना मुस्कुराई, बस सीधी नज़र से पूछा, तो इसमें मैं क्या करूं? विवेक अटक गया। उसने सोचा था लड़की पूछेगी, हंसेगी, पर यह सीधा सवाल उसके पास नहीं था। मतलब वह सीरियस है? विवेक बोला। नैना ने बैग कंधे पर डाला और कहा, मैं नहीं हूँ। बस इतना, ना गुस्सा, ना नाटक, ना उत्सुकता, सीधा उत्तर। विवेक वापस आया। आर्यन इंतजार कर रहा था। उम्मीद और डर दोनों के बीच उसने मना कर दिया। विवेक ने कहा। यह वाक्य छोटा था, असर गहरा। आर्यन ने सिर हिलाया जैसे पहले से तैयार हो, पर भीतर कुछ बैठ गया, भारी। उसने पूछा भी नहीं कौन? नहीं, बोली इंटरेस्ट नहीं है। उसी समय दूसरी तरफ एक और घटना हुई जो किसी को पता नहीं चली। नैना ने बाद में अपनी उसी सहेली से पूछा, कौन लड़का? सहेली ने अंदाज से कहा, शायद वो लंबा वाला जो हमेशा फ्रंट रो में बैठता है, रोहित। रोहित? क्लास का एक अलग लड़का, कॉन्फिडेंट, आउटगोइंग, सबसे बात करने वाला। गलत पहचान यही बन गई। नैना चुप हो गई क्योंकि वह रोहित को पसंद नहीं करती थी। और विडंबना, वह जिस लड़के को भीतर से नोटिस करती थी उसका नाम उसे पता ही नहीं था, आर्यन।
इधर आर्यन ने मान लिया, उसने मुझे बिना जाने ठुकरा दिया। उधर नैना ने मान लिया, जिसे मैं पसंद नहीं करती वही मुझे प्रपोज कर रहा। सच दोनों के बीच खड़ा था, बिना नाम के। इसी बीच बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ गई। टेंशन बढ़ गया। बात यहीं दब गई, पर ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि सच्चा प्रेम चुप हो सकता है, मिटता नहीं। 12वीं का आखिरी चरण हमेशा अजीब होता है। पढ़ाई अपने चरम पर समय फिसलता हुआ। ट्यूशन में अब हंसी कम, चर्चा कम, सवाल ज़्यादा होते थे। सबको अपनी अपनी मंजिल दिख रही थी, पर साथ बिताया समय खत्म होता दिख रहा था। आर्यन ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। उसने प्रपोजल वाली घटना के बाद कभी दोबारा कोशिश नहीं की, ना इनडायरेक्ट ना डायरेक्ट। उसने तय कर लिया, अगर वह नहीं चाहती तो मैं उसके रास्ते में नहीं आऊँगा। वह प्रेम हटाया नहीं जा सकता, बस छुपाया जा सकता है। अब वह उसे देखता कम था, पर महसूस ज़्यादा करता था। अगर नैना आंसर देती, उससे गर्व होता। अगर वह एब्सेंट होती, दिन खाली लगता। उसने कभी बात नहीं की, पर भीतर संवाद चलता रहा। उधर नैना भी बदल गई थी, पर अलग तरह से। प्रपोजल वाली बात के बाद उसने और दूरी बना ली। उसे लगा लोग पढ़ाई की जगह भावनाओं में उलझ रहे हैं। उसने अपने चारों तरफ अदृश्य दीवार खड़ी कर ली। पर एक बात सच थी, वह क्लास में जब भी कोई कठिन सवाल आता, अनजाने में पूछे मुड़कर देखती कि आर्यन जवाब दे रहा है या नहीं। नाम नहीं पता था, पर उपस्थिति पहचान बन गई थी। बोर्ड परीक्षा आई, पेपर पर पेपर। बीच के दिनों में ट्यूशन लगभग रिवीजन सेंटर बन गया। फेयरवेल की घोषणा हुई। आखिरी दिन, आखिरी टेस्ट और टॉपर सम्मान। उस आखिरी टेस्ट में आर्यन ने रिकॉर्ड स्कोर किया। यह सिर्फ मार्क्स नहीं थे, 2 साल की तपस्या थी। टीचर ने पूरी क्लास के सामने कहा, यह लड़का सिर्फ टॉपर नहीं, डिसिप्लिन का उदाहरण है। तालियां बजी। नैना भी ताली बजा रही थी, पूरे मन से। पहली बार उसे उसका नाम साफ सुनाई दिया, आर्यन। नाम उसके भीतर दर्ज हो गया, जैसे पहले से जगह थी। फेयरवेल वाले दिन माहौल अलग था। कुछ लोग फोटो ले रहे थे, कुछ ऑटोग्राफ्स, कुछ रो रहे थे। पढ़ाई की सख्ती ढीली हो गई थी। लोग पहली बार इंसान लग रहे थे, कॉम्पिटिटर नहीं। नैना अपनी सहेली के साथ खड़ी थी। जब वही सहेली बोली, याद है किसी ने तुझे प्रपोज किया था? वो रोहित नहीं था तो? गलत समझ गए थे। असली लड़का कोई और था, वो टॉपर वाला आर्यन। समय सचमुच एक सेकंड के लिए रुक गया। क्या? हाँ, उसके दोस्त आए थे, नाम नहीं बताया था। बाद में पता चला वही था। नैना के हाथ ठंडे हो गए। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे भी बाद में पता चला। अब सारी बातें जुड़ गई। इनडायरेक्ट प्रपोजल, नाम छुपाना, उसका शांत रहना, उसकी नज़रें, उसका व्यवहार, और सबसे बड़ा सच, वह खुद उसे पसंद करती थी, चुपचाप, सम्मान से, बिना नाम के। उसने तुरंत चारों तरफ देखा। आर्यन कहाँ है? वह स्टेज के पास टीचर्स से बात कर रहा था, हाथ में सर्टिफिकेट, चेहरा शांत, जैसे कोई भावनात्मक कहानी उसके भीतर चल ही नहीं रही। नैना आगे बढ़ी, फिर रुक गई। 2 साल की चुप्पी एक कदम में टूटती नहीं। उधर आर्यन ने भी उसे देखा, फेयरवेल ड्रेस में, पहली बार किताबों के बाहर। उसने मन ही मन कहा, खुश रहना। उसे नहीं पता था, सच अभी अभी खुला है। दोनों एक ही हॉल में थे। सच दोनों तक पहुंच चुका था, बात अभी भी बाकी थी। फेयरवेल का शोर धीरे धीरे कम हो रहा था। कुछ लोग जा चुके थे, कुछ आखिरी फ़ोटो ले रहे थे। कुर्सियां खिसक रही थी। बोर्ड से बेस्ट विशेष वाला चार्ट आधा उतर चुका था। ऐसे ही समय में बातें होती है जो भीड़ में नहीं हो पाती। नैना ने तय किया, अगर आज नहीं बोली तो कभी नहीं बोल पाएगी। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। पढ़ाई के किसी एग्ज़ाम में भी इतना नहीं धड़का था। वह धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ी, जहां आर्यन अकेला खड़ा सर्टिफिकेट बैग में रख रहा था। आर्यन, उसने पहली बार उसका नाम लेकर पुकारा। वह मुड़ा, थोड़ा हैरान। हाँ। 2 सेकंड दोनों चुप। 2 साल की दूरी उन 2 सेकंड में खड़ी हुई। एक बात पूछूं? पूछो। क्या तुमने कभी किसी के लिए प्रपोजल भिजवाया था, बिना नाम बताए? आर्यन का दिल जैसे सीधे उस दिन में लौट गया। उसने झूठ नहीं बोला। हाँ। वो मैं थी क्या? हाँ। कमरे की आवाज़ें जैसे पीछे चली गई। नैना की आंखें भर आई, पर वह रोई नहीं। मुझे गलत नाम बताया गया था, उसने धीरे कहा। मैंने जिसे समझा, मैं उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए मैंने मना किया। अगर मुझे पता होता कि वो तुम हो। वह रुक गई। आर्यन ने पहली बार सीधा पूछा, तो? उसने गहरी सांस ली। तो जवाब अलग होता। यह वाक्य हल्का नहीं था, यह देर से आया सच था। आर्यन मुस्कुराया, दर्द और शांति दोनों के साथ। कोई बात नहीं, उसने कहा। तुम्हें बिना जाने हाँ नहीं कहना चाहिए था। तुमने सही किया।
पर तुमने नाम क्यों नहीं बताया? डर था कि भावना छोटी हो जाएगी अगर तरीका गलत लगा। नैना ने हल्की हंसी में आंसू रोकते हुए कहा, और तरीका गलत हो ही गया। दोनों कुछ सेकंड हंसे, पहली बार साथ, फिर चुप्पी। पर अब भारी नहीं खुली। एक और सच बोलूं? नैना ने कहा। हाँ, मुझे तुम अच्छे लगते थे, बहुत। पर तुम कभी पास आए ही नहीं। मैंने सोचा तुम्हें पढ़ाई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। दिखता था, आर्यन बोला, बस कह नहीं पाया। अब उसने पूछा। यह सबसे कठिन सवाल था, क्योंकि अब समय बदल चुका था। ट्यूशन खत्म, रास्ते अलग, कॉलेज अलग शहरों में। आर्यन ने बहुत साफ कहा, अब मैं जल्दबाजी में वादा नहीं करूंगा, पर सच बोलूंगा। मैं तुम्हें सच्चा प्रेम करता था और शायद करता रहूंगा, पर मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहता, उस प्रेम से जो शुरू ही गलतफहमी से हुआ। नैना की आंखों से इस बार आंसू गिर गए। तुम हमेशा ऐसे ही बोलते हो। नहीं, वह मुस्कुराई, सिर्फ सच्ची बात पर। उसने अपना छोटा सा डायरी पन्ना फाड़कर उसे दिया। यह मेरा नंबर है, दबाव नहीं। अगर तुम्हें लगे बात जारी रखनी चाहिए तो करना, अगर नहीं तो यह याद रखना कि किसी ने तुम्हें बहुत सम्मान से प्रेम किया था। नैना ने पन्ना लिया, ऐसे जैसे कोई वचन हो। जाते जाते उसने कहा, देर से मिला प्रेम गलत नहीं होता, बस गहरा होता है। आर्यन ने जवाब दिया, और सच्चा प्रेम मिल जाए तो भाग्य, ना मिले तो चरित्र बन जाता है। वे उस दिन साथ नहीं चले, कोई फिल्मी पकड़ नहीं, कोई नाटकीय इकरार नहीं, बस दो लोग जो सच जान गए। सालों बाद भी वह फेयरवेल डे दोनों को याद रहा, क्योंकि उस दिन प्रेम मिला नहीं था, पहचान लिया गया था।